you ever felt? Are you listening? Damn. हेलो एंड वेलकम बैक ऑन कोड विलेज चैनल। जैसा ट्यूटोरियल हमारा चल रहा था उसी को ही आगे कंटिन्यू रखते हैं। ओके, तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था HTML के बारे में। क्या सीख रहे थे हम लोग? फाइल पाथिंग एंड हेड हमारा हो चुका था HTML के प्रीवियस वीडियो में। ओके, नाउ आज हम देखेंगे क्या लेआउट के बारे में। लेआउट क्या होता है भाई? नाम से पता चल, ले आउट, ले के आउट नहीं। लेआउट मीन्स होता है वेबसाइट ऑवन डिस्प्ले कंटेंट इन मल्टीपल कॉलम लाइक मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। हमारा मैगजीन में कैसा दिखता है, न्यूज़पेपर में कैसा स्ट्रक्चर दिखता है। फॉर एग्जांपल ये देखो, एक सेक्शन हमारा ये पूरा बना ट्यूटोरियल का इंडेक्सिंग जैसे, एक हमारा ये बॉडी मेन फंक्शन एक मेन कंटेंट का बना, कॉर्नर में ऐड का अलग से चल रहा है भाई, ऊपर अलग नेविगेशन बार चल रहा है एंड नेविगेशन के ऊपर एक और नेविगेशन। एग्जैक्टली ये सब क्या है? ये सब एक लेआउट है एलिमेंट्स का, और इसको लगाया कैसे गया? कुछ टेक्निक से। तो इसी को सीखते हैं। जैसे ये देखो, मैंने बताया आपको सिटीज एक हमने इसको हेडर पे दे दिया है। देन ये हमने लेफ्ट कंटेंट, ये हमारा लेफ्ट राइट, हाँ लेफ्ट कंटेंट है हमारा। देन हमारा ये मेन बॉडी के अंदर आ जाता है एंड ये फुटर जहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉपीराइट फलाना डिमकाना 2020। तो ये वर्क कैसे कर रहा है? पहले इसका आउटपुट देखो। ठीक है, आउटपुट बोले तो मैंने रीसाइजिंग की, ये देखो बड़ा और छोटा कर रहा हूँ तो कंटेंट हमारा एडजस्ट होता जा रहा है। ये देखो हमारे ये साइड से कैसा हो गया, ये देखो ये कैसे हो जा रहा है, ये रिस्पॉन्सिव के थ्रू हो रहा है। तो चलो एक एक समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो लिखा है इन्होंने सब हटाता हूँ, या ऐसे समझाता हूँ तुम्हें, फालतू की चीजें हटाई जाए। परफेक्ट परफेक्ट, हमारे ये दिख रहा है नॉर्मल सा। इन्होंने क्या एक हेडर यूज किया है, ओके, जो कि हमारा टैग्स के अंदर आता है हेडर। एक सेक्शन बना है, उस सेक्शन में क्या आता है, एक नेविगेशन आता है, NAV नाम से होता है नेविगेशन। बोले तो ऊपर के जो भी बटन्स होंगे वो नेविगेशन में आ जाएंगे। देन एक आर्टिकल का सेक्शन बना है। देखो जरूरी नहीं है आर्टिकल लिखो, ठीक, हम पी से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक सेक्शन बनाता है ना, जैसे होता नहीं कि भाई इसमें क्या एडवांटेज होना चाहिए, डिसएडवांटेज होना चाहिए, इंपॉर्टेंस का अलग सेक्शन होना चाहिए। सेम उसी तरह एक आर्टिकल का सेक्शन इन्होंने बनाया जिसके अंदर एक हेडिंग और ये ऐड करते, जो कि ये यहाँ पे रहा। ओके, नाउ ये सेक्शन क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद फुटर, फुटर जहाँ पे हम लोग देंगे कॉपी क्लेम, कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट रजिस्टर्ड, ये सब चीज मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। अब चलो एक एक को टारगेट करते हैं। तो पहला क्या है, सबसे पहले देखो इन्होंने क्या किया, बॉडी को कहा कि भैया फॉन्ट फैमिली एक को ही कर दो। फॉन्ट फैमिली देखो ये चेंज है, ठीक है। एंड ये यूनिवर्सल सिलेक्टर इसको बोलते हैं, स्टार जो होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। बोले तो ये जो प्रॉपर्टी होगी या इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी रहेगी वो पूरे पेज पे अप्लाई होगी। तो क्या किया, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, मतलब जो बॉक्स का साइज है वो बॉर्डर बॉक्स कर दो। ओके, नाउ पहले हेडर, हेडर की बात करें, बोले तो इसकी बात करें तो क्या है, बैकग्राउंड कलर 666, बोले तो ग्रेइश कलर है। पैडिंग 30 पिक्सल, अब देखो सिर्फ पैडिंग 30 पिक्सल लिखा है, विच मीन्स अप डाउन लेफ्ट राइट चारों तरफ से 30 पिक्सल मिल गया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ऑब्वियसली सेंटर में इन्होंने कर दिया। ओके, नाउ फॉन्ट साइज 35% पिक्सल, सॉरी फॉन्ट साइज भी इंक्रीजेज है। कलर हमारा टेक्स्ट का वाइट है, हाँ ये देखो वाइट है, ठीक है। हेडर तो समझ आ गया। अब आता है नेविगेशन। नेविगेशन में क्या है, अगर हम ये फ्लोट हटा दे, अगर हम ये फ्लोट हटा दे तो हमारा नेविगेशन देखो कुछ कैसा हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि जब तक हम नेविगेशन में बताएंगे नहीं, ये देखो हम कह रहे हैं कि कंटेंट हमारा आ रहा है, लेकिन कंटेंट कहाँ आ रहा है ये हमने बताया ही नहीं। तो फ्लोट हमने बताया था ना, लिस्ट के अंदर फ्लोट बताया था कहाँ, हाँ Ctrl Z, ओके। तो फ्लोट लेफ्ट कर दिया, मतलब जो भी कंटेंट नीचे आ रहा था नेक्स्ट वाला उसको हम लेफ्ट में कर देते हैं। ओके, इसकी विड्थ हमने डिसाइड कर दी, 30 पिक्सल विड्थ होना चाहिए, ठीक है। हाइट इतनी होनी चाहिए, जो कि देखो हाइट हमारी है। ओके, कलर CCC, हल्का सा क्या कह सकते हो, वाइट है, वाइटिश ही है मानो, ये हेक्सा कलर में आ जाता है। ओके, एंड देन पैडिंग 20 पिक्सल अप डाउन लेफ्ट राइट। ओके, नाउ नेविगेशन का UL पे आता है, बोले तो इस पे, ठीक। अब इसमें क्या है, लिस्ट स्टाइल टाइप नन रखो। बोले तो यहाँ पे क्या मतलब है, अगर हम नन नहीं करते या इसको हटा ही देते हैं तो इसका मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट है तो डॉट डेट मिल जाता। हमें डॉट हटाना है तो डॉट हटाने के लिए हम लोग क्या लिखता है,
लिस्ट की स्टाइलिंग का जो टाइप है उसको क्या कर दो नन, और पैडिंग क्या कर दो 0, जिससे हमारा कहीं बिल्कुल चिपका रहेगा। चिपका क्या मतलब एक जितनी डिफॉल्ट स्पेसेस है वो उतनी रहेगी। अब आर्टिकल सेक्शन में आता है। आर्टिकल सेक्शन बोलो तो ये इसके अंदर का कंटेंट आ गया। आर्टिकल में क्या है कि भैया लेफ्ट हो जाना, फ्लोट कर देना, पैडिंग दे देना, 70% विड्थ रखना, बैकग्राउंड कलर F1 ठीक है, एंड हाइट हमारी 30 पिक्सल एंड शुड बी रिमूव। देखो ओनली फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन, ये सिर्फ बताने के लिए है और इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, नाउ सेक्शन क्या है। अब देखो सेक्शन जो भी है, सेक्शन क्लियर फ्लोट आफ्टर द कॉलम। अब देखो हमारे ये देखो ऐसे जो फ्लोट कर रहे हैं एंड देन ऐसे कर रहे हैं, तो देखो हमारा राइट का एक कॉलम बन गया, या यूं कह सकते हो एक रो बन गया। ये कैसे हो रहा है? ये हमारा एक इस सेक्शन की वजह से हो रहा है कि भैया जो टेबल का कंटेंट है क्लियर कर देना बोथ को। ओके, डिस्प्ले हमारा एक टेबल फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखो बाय डिफॉल्ट में हो रहा है टेबल फॉर्म। ऐसे कर दिया तो भी टेबल फॉर्म में है, लेकिन रो वाइज में। ओके, कंटेंट कुछ नहीं होगा, चेंजेस जो भी होगा। फुटर में आता है जो कि निचला हिस्सा है, बिल्कुल टॉप बॉटम का। इसमें क्या है, कलर दिया इन्होंने, पैडिंग दिया, टेक्स्ट लाइन एंड व्हाइट कलर। ओके, यहाँ पे दिख भी रहा है। अब आते हैं जो इसको रिस्पॉन्सिव बना रही है। देखो ऐसे कैसे हो रहा है, यहाँ पे एक मीडिया बोले तो इससे @मीडिया मतलब हो गया कि वो डिवाइस अब क्या, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, या हमारी विंडो स्क्रीन हो गई, कुछ भी हो गया। तो यहाँ पे पार्टिकुलर नेम नहीं लिखते हैं कि भैया फोन ही के लिए ना, सिर्फ मीडिया लिख दो, @मीडिया। उस मीडिया की मैक्सिमम विड्थ अगर 600 पिक्सल तक हुई तो हमारा नैव और आर्टिकल का जो भी विड्थ होगा और हाइट होगा वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे ये देखो नैव और आर्टिकल क्या था, एक ये नैव था और ये आर्टिकल था ना, तो ये हमारा 600 पिक्सल तक है। देखो 6600 पिक्सल तक है। जैसे ही 600 पिक्सल से कम हुआ हमारा विड्थ देखो अपने आप चेंज होता जा रहा है। ओके, यही इसको रिस्पॉन्सिव बनाता है। तो ये समझ आया? ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं लेआउट एलिमेंट्स कौन कौन सा होता है। जैसे बताया आपको, सबसे ऊपर हेडर डिफाइन करते हैं। ओके, नेविगेशन फिर डिफाइन करते हैं, डिफाइन द सेट ऑफ नेविगेशन लिंक्स जिसको बोलते हैं, जैसे ये सब लिंक्स है। ओके, सेक्शन के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, डिफाइन द सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट, मतलब उसके बारे में बताते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। अ साइड बोले तो नाम से ही पता चला, ए साइड इसके साइड का कंटेंट है, साइड ऑफ द कंटेंट, लाइक अ साइड बार, जैसे ये चीज हो गया साइड बार एक हो गया। आर्टिकल नहीं, फुटर है। ओके, फुटर में क्या है, आर्टिकल भी है। आर्टिकल क्या है, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कंटेंट होता है। देखो सेक्शन तो अलग ही अलग है, आर्टिकल ये खुद का एक और सेक्शन बनाता है। ठीक, ये जो भी कंटेंट रखेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा, किसी दूसरे पे रिलेट नहीं करेगा। ये असाइड बता चुका। फुटर क्या होता है, जो नीचे का पार्ट होता है डॉक्यूमेंट और सेक्शन। ठीक है, डिटेल्स क्या होता है, एडिशनल डिटेल्स जो बताता है, और समरी तो नाम से भी पता चल रहा है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता है। ओके, टेक्निक्स की अगर बात करें तो उसमें फ्रेमवर्क का यूज किया जाता है, फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, फ्लेक्स बॉक्स का यूज किया जाता है और ग्रिड का यूज किया जाता है। ओके, फ्रेमवर्क अगर देखें तो ये बहुत आसान है और बहुत फास्ट है लेआउट। ओके, मतलब क्रिएट योर लेआउट फास्टली, हम इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं। एंड ये फ्रेमवर्क के बारे में जैसे w3.css में है, ये देखो ये है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, @मीडिया करके इसमें भी यूज किया गया एंड यहाँ पे एक लिंक को उठाई गई है। ओके, ये लिंक की प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं दिख रही, बट हाँ ये कह सकते हैं, देखो फ्लेक्स फ्रेमवर्क उठाया जा रहा है, तो फ्रेमवर्क बोले तो वहां की प्रॉपर्टी ही कॉपी कर ली जा रही है। ओके, नाउ आगे, ओके W3C में ही आ गए हम लोग। हाँ, फ्रेमवर्क था एंड देन फ्लोट पे आता है। CSS फ्लोट लेआउट का एक फ्लोट नाम का भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है, जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं, लेफ्ट राइट, या तो लेफ्ट में जाएगा या तो राइट में जाएगा। ठीक है, इसमें दो चीज होता है, एक फ्लोट होता है, एक क्लियर प्रॉपर्टी होती है, दोनों बहुत काम आती है। इसके कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर तुमने फ्लोट लेफ्ट कर दिया ना, तो कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो कि तुम्हें नहीं दिखेंगे या हमारे हार्मफुल हो जाएंगे। जैसे फ्लोट एलिमेंट्स आर द टाइट टू द डॉक्यूमेंट फ्लो, मतलब डॉक्यूमेंट के फ्लो में तो आता है, विच में हार्म द फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि कंटेंट जैसे भी श्रिंक हो रहे हैं, मतलब दब रहे हैं और थोड़ा ओपन हो रहा है, अनपैक हो रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा डेटा हमारा लॉस हो सकता है। लॉस होना मतलब कि वो स्क्रीन के बाहर जा सकता है। ओके, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स लेआउट क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है। फ्लेक्स बॉक्स में भी हम
प्रिडिक्टेबली, ये हमारा प्रिडिक्टेबली मतलब संभावना लगाता है कि कितना हम ले सकते हैं। व्हेन पेज लेआउट मस्ट एकोमोडेट डिफरेंट स्क्रीन साइज द डिफरेंट डिस्प्ले डिवाइसेस। ओके, देखो सब में काम एक ही है। अब तुम इधर से कान पकड़ो या पीछे से कान पकड़ो, पकड़ना तो बस कान ही है तुम्हें। नाउ CSS ग्रिड में क्या है? CSS ग्रिड भी एक लेआउट मॉड्यूल है जो कि हमें एक ऑफर या इसे कह सकते हो एक हमारा फीचर है, देता है कि ग्रिड बेस्ड लेआउट सिस्टम अपने अपने आप ही वो सब कुछ इनबिल्ड रखा है और ये हमारा रो एंड कॉलम वाइज में चलता है। इसके बारे में हम आगे और देखेंगे। यहाँ पे बस एक थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट इसका समझ लो कि इसमें ये हमारा बना बनाया सब कुछ देता है, आपको खाली भरना होता है। जैसे होता नहीं रिजर्वेशन का फॉर्म, सब कुछ मिला बस भरो डिटेल। नाउ रिस्पॉन्सिव में आ गए। रिस्पॉन्सिव में बताया था हर डिवाइस पे कैसे एडजस्टेबल हो जाता है। व्यू पोर्ट का यूज करते हैं, मेटा लगा के व्यू पोर्ट हमारा हो गया। ओके, डिवाइसेस पे कैसे हमारा कंटेंट डिस्प्ले हो सकता है। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये देखो, ये फुल स्क्रीन पे आ रहा है तो ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है। इमेज का नाम लिखा, विड्थ हमारा 100% कर दो, तो जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतनी बड़ी हमारी वो आ जाएगी। सेम उसी तरह अगर हाइट भी हमें देखना हो तो ये देखो मैक्स विथ मतलब मैक्सिमम विड्थ जितनी ले सकता है वो लिख दो। मैक्सिमम विड्थ बोले और विड्थ, देखो मैक्सिमम विड्थ और विड्थ का मतलब ये हो गया, जैसे मानो ये हमारा कंटेंट है पूरा ना, देखो यहाँ पे स्पेसेस दिया है ना, तो ये क्या में जा रहा है, ये हमारा पैडिंग में चला जा रहा है या मार्जिन में ऐसे समझो, ठीक। लेकिन हमें मैक्स विड्थ चाहिए तो मैक्स विड्थ हमारा पूरा यहाँ से कवर करेगा और पूरा एंड तक जाएगा। ओके, अब कभी कभार आता है इमेज डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर विड्थ। जैसे ये देखो पहले भी बताया था कि हम ब्राउजर का साइज अगर चेंज करते हैं तो हमारा इमेज भी चेंज होता जाता है। ये देखो, क्योंकि हम लोग फोन कॉम्पैक्टेबिलिटी के हिसाब से हम लोग चलते हैं कि भैया अगर ये फोटो नहीं खुल रही है उसके में तो हम कोई और फोटो खोल लेते हैं। सेम इसमें भी पिक्चर टैग का यूज किया इन्होंने, सोर्स लगाया और सोर्स को सेट किया कि जो पहला पिक्चर होगा उसकी जो मीडिया है, मीडिया बोले तो वो डिवाइस की जो साइज है, मैक्सिमम विथ अगर 600 पिक्सल होगा तो ये पिक्चर दिख जानी चाहिए, अगर 1500 हुआ तो ये पिक्चर दिख जानी चाहिए, ठीक। सेम उसी तरह अगर कुछ नहीं हुआ मतलब फुल स्क्रीन हुआ या हमारी मीडिया ही नहीं हुई, मीडिया ने भी बोले तो स्क्रीन नहीं, हमारा बिल्कुल मिनिमाइज हुआ तो फ्लावर का पिक्चर दिख जाए, जो कि देखो ये दोनों सेम है। 15,000 के ऊपर या 15,000 तक अगर हुआ तो ये दिख जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट साइज। इसमें VW का यूज करते हैं। VW यूनिट क्या होता है? व्यू पोर्ट विड्थ। जैसे व्यू पोर्ट अभी देख रहे थे हम लोग साइजिंग का, वैसे ही VW होता है व्यू पोर्ट विड्थ। बोले तो एक ऐसी यूनिट जो हमारी डिस्प्ले के हिसाब से एडजस्टेबल होगी। जैसे ये देखो VW तीनों में लगा। अब ये देखो इस कंटेंट को देखो, ये हमारा नेक्स्ट लाइन में नहीं टूट रहा है, वो उसी में ही छोटा बड़ा होता जा रहा है। अभी एक को हम चेंज कर देते हैं, जैसे मानो नीचे वाला ही हम लिख दें 5px लिख दें, यूनिट ये भी तो है भाई, हमने लिख दिया 5px बहुत छोटा हो गया, 15 लिख दिया 15px, ठीक है। ये देखो ये है, ये टूटता जा रहा है लेकिन उसमें देखो ऊपर वाला देखो रीसाइज होता जा रहा है ना, हो रहा है कि नहीं। सेम इसी तरह, और इसमें तो भाई कुछ लगा ही नहीं है तो हमारा ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा, और ऊपर के दो चीज जो होंगे वो हमारा एडजस्ट होता जाएगा। ओके, मीडिया क्वेरी क्या है? मीडिया क्वेरी देखो जे क्वेरी जैसे है हमारा, जैसे ये रो में है तो अगर हम मिनिमाइज करेंगे साइज, इसको भी हम देख लेते हैं भाई साहब। ये देखो ये हमारा रो वाइज है, अगर हमने मैक्सिमाइज कर दिया तो हमारा किस में आ गया? कॉलम जैसे आ गया है ना। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है ज्यादा, इसमें भी पूरी प्रॉपर्टी इन सबको दे दी। एंड देन यहाँ पे मीडिया स्क्रीन की बात कर रहा है कि भैया जो मीडिया की जो स्क्रीन है, बोले तो डिवाइस की जो स्क्रीन है और उसकी जो मैक्स विड्थ है अगर 800 पिक्सल तक हुई तो हमारा लेफ्ट मेन और राइट में क्या कर दो? विड्थ फुल कर दो। और ये देखो हमारा ओके 800 पिक्सल हुआ तो विड्थ हो जाएगा 100%। ओके, फुल एग्जाम्पल अगर देखना हो तो ये पूरा आता है, इसमें नेविगेशन, साइड असाइड, ये हमारा मेन आर्टिकल हो गया एंड फुटर हो गया। ना वेब डिजाइनिंग w3.css जो कि अभी हम लोगों ने देखा था, ओपन किया था, इसमें क्या कॉलम जो भी होता है वो रो में भी कन्वर्ट हो जाता है अगर मिनिमाइज करो तो इसमें हम एक्सटर्नल लिंक का यूज करते हैं। जैसे ये देखो एक्सटर्नल लिंक का यूज कर लिया इन्होंने, CSS ही लिंक है लेकिन एक एक्सटर्नल से हमने। सेम बूट स्ट्रैप क्या होता है? बूट स्ट्रैप भी यही होता है, यूज करता है HTML, CSS और jQuery का। देखो बूट स्ट्रैप अभी समझने की इतना जरूरत नहीं है,
नॉर्मल बस यही है कि jQuery का यूज कर इसमें स्क्रिप्टिंग हम उठा लेते हैं भैया, ऑनलाइन उठा लिया एंड देन उसको रिस्पॉन्सिव बना दिया। ओके, नाउ अब इसमें हम देख लेते हैं कंप्यूटर कोड क्या है। कंप्यूटर कोड जैसे हम लोग कंप्यूटर में कभी कभार देखते हैं कि जो भी टेक्स्ट लिखा रहता है, नंबर्स, अगर मैथ्स की बात करें तो उसमें कुछ इस तरीके से लिखा रहता है, अलग ही चीज, अलग टाइप का दिखता है। ये कैसे होता है? देखो इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगी है कि भैया ग्रे कर दो, ब्लू कर दो, या कुछ भी कर दो, या हल्का कर दो, लेकिन एक कोड टैग ऐसा है जिसमें इनबिल्ट प्रॉपर्टी है कि वो टेक्स्ट को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, थोड़ा ग्रेइश कर दे और थोड़ा डिफरेंट बना दे। ये देखो, ठीक। अब यही कोड है। अब देखो मैंने तो ये लाइन बाय लाइन लिखा था, लेकिन ये कोड ऐसे ही आ गया। तो सेम ये पैराग्राफ की तरह चलता है, तो हम इसके पहले क्या कर देंगे, प्री लिख देंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्री क्लोज कर देंगे। ओके, अब देखो हमने जैसा लिखा वैसे का वैसे ही डिस्प्ले हो गया, ठीक, प्री फॉर्मेटेड। ओके, केबीडी क्या होता है? केबीडी मतलब होता है कीबोर्ड इनपुट। ओके, कीबोर्ड इनपुट, ये हमारा कीबोर्ड इनपुट, जैसे Ctrl+C करते हैं कॉपी के लिए, Ctrl+S करते हैं किसके लिए, सेव के लिए। तो जैसे मानो मैंने टैप किया Ctrl+S, तो ये देखो ये हमारा विंडो नहीं आ रहा है, ये हमारा क्या आ रहा है, W3 स्कूल ट्राई इट एडिटर, जो कि इस विंडो का नाम है। ओके, ये हमारा सेव हो रहा है। परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट, सैम्प में क्या होता है, SAMP, सैम्प एलिमेंट हमारा यूज होता है सैंपल आउटपुट के लिए फॉर अ कंप्यूटर प्रोग्राम। द कंटेंट इनसाइड द डिस्प्ले द ब्राउजर्स डिफॉल्ट मोनोस्पेस फॉन्ट, मतलब जैसे देखो, फाइल नॉट फाउंड, प्रेस F1 टू कंटिन्यू, कुछ इस टाइप का नॉर्मल टेक्स्ट जैसे। ओके, ना कोड क्या है, जो कि अभी बताया, कोड फॉर्मेटेड में लिखा, ये हो गया। उसी को अगर प्री में हमने कर दिया तो जैसा हमने लिखा वैसा डिस्प्ले होगा। ठीक है, वेरिएबल क्या है, अब जैसे कभी कभार आता है कि कोई फॉर्मूला है उसमें वेरिएबल यूज हो रहा है ABCD, तो वेरिएबल देखो एक वैर नाम की टैग होता है जिसमें क्या क्या होता है, थोड़ा सा एक बोल्ड नहीं, इटैलिक प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है, थोड़ा वो डिफरेंट बना देता है। जैसे हमने यही लिखा HEIGHT, हमने H को पूरा लिख दिया, हाइट, ये देखो कैसा हो गया, इटैलिक फॉर्मेट है, फॉन्ट इसका अलग है, डिफरेंट है। तो ये प्रॉपर्टी होता है वैर में। वैर हमारा मतलब क्या होता है, वेरिएबल, वेरिएबल B है, H है, एंड देन यहाँ पे भी एक H वेरिएबल है, एंड देन यहाँ पे भी B, मतलब दो होने चाहिए। ये देखो H, B इज बेस, फिर H फॉर हाइट एंड बेस, मतलब रिफ्रेश कर देंगे तो परफेक्ट। नाउ आज हम लोगों ने इस समरी में क्या देखा, KBD देखा, बोले तो कीबोर्ड इनपुट देख लिया, सैम्प देख लिया, बोले तो सैंपल आउटपुट, कोड क्या होता है, पीसेस ऑफ कंप्यूटर कोड जो हम लोग डिस्प्ले कराते हैं, वैर क्या होता है, वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो आता है, प्री क्या होता है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सिमेंटैक्टिक्स और स्टाइल गाइडेंस। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।